हे दोस्तों, मनसुंदर सीरियल में बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड आ चुका है। अचानक से अग्नि वापस आ जाती है और नाहर और रूही दोनों ही देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। बाकी की फैमिली अग्नि को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अग्नि भी खुश होती है और नाहर अग्नि को गले लगा लेता है। ना अग्नि अपने बच्चे को साथ में लेकर के आती है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि अग्नि की याददाश्त वापिस जा चुकी है। उसे कुछ भी याद नहीं है रूही और नाहर की शादी के बारे में। तो आगे एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, इधर नाहर की दादी से सभी लोग नाराज हैं और वहाँ से सभी लोग एक एक करके हट जाते हैं। बचती है लास्ट में रूही, और रूही दादी को समझाते हुए बोलती है कि दादी मैं सब ठीक कर दूंगी, लेकिन दादी फिर भी उसे इग्नोर करती हैं और उसके ऊपर गुस्सा होकर के वहाँ से हट जाती हैं। रूही बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो जाती है और खाटू श्याम जी महाराज से बोलने लगती है कि महाराज जी, आप ही मेरा साथ दे सकते हैं, अब मैं क्या करूं। उधर जूही के दादाजी बहुत ही ज़्यादा पूनम आंटी के ऊपर गुस्सा होते हैं और उन्हें सुनाना स्टार्ट कर देते हैं कि आज आपकी वजह से ये सब हो रहा है। क्या ज़रूरत थी वहाँ पे तमाशा करने की? आपको ऐसा कुछ था तो आपको मुझे पहले ही बताना चाहिए था। लेकिन पूनम आंटी सब बातों को इग्नोर करती हैं और बोलती हैं कि देखिए प्रतीक के पापा, अगर आप ऐसे करेंगे तो हमारा व्रत कौन खुलवाएगा। उधर पलक भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि पिंकू घर नहीं आया रहता है। फिर वो फ़ोटो देख करके पलक अपना व्रत खोलती है। इधर पूनम आंटी अंकल जी सभी लोग अपना व्रत खोलते हैं। उधर जूही को फ़ोटो देखने के लिए बोलती हैं पूनम आंटी की जूही फ़ोटो देख करके समर का और तुम भी व्रत खोलो, लेकिन तभी अचानक वहाँ समर आ जाता है और जूही भी अपना व्रत खोलती है। इधर रतन अंकल और सोनी आंटी दोनों में ही बहस होता है माँ को लेकर के। रतन अंकल बोलते हैं कि माँ ने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया, कहीं सोनी तुम्हारा भी तो उसमें हाथ नहीं था। तभी सोनी आंटी रतन अंकल पे भड़क जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं, बोलती हैं कि मैं ऐसी नहीं हूँ। तभी रतन अंकल जूही और समर का फ़ोटो दिखाते हैं कि ये तो टंगा हुआ था, फिर ये ट्रॉल में क्या कर रहा है। तभी सोनी आंटी को गुस्सा आता है कि रूही तो उस लायक है लेकिन जूही इस लायक नहीं है हमारे घर में। ना तो मैंने उसे कभी घर से बाहर निकाला था और ना ही मैं उसे कभी बुलाऊंगी। तभी रतन अंकल को गुस्सा आता है और वो गुस्से में सोनी आंटी के ऊपर चिल्ला करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहीं अचानक रूही सोनी आंटी को बुलाने आती है कि माँ जी चलिए ना। रूही सोनी आंटी से बोलती है कि माँ जी चलिए ना, चाँद निकल आया। तभी सोनी आंटी जी रूही पे भड़क उठती हैं और बोलती हैं चाँद निकल आया तो मैं क्या करूँ, आज जो कुछ भी तमाशा हुआ तुम्हारी वजह से। तुम ये बात मुझसे भी तो बता सकती थी, आखिर तुम्हें अपनी दादी से बताने की क्या ज़रूरत थी। तभी रूही बताती है कि मैंने दादी से कुछ भी नहीं बताया, मैंने जूही से बताया है। तभी सोनी आंटी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुमको तो हर चीज़ें सिर्फ जूही से बतानी है, गलती तो हमारी है। तुमने तो आज तक हम लोगों को अपना ही नहीं समझा। ठीक है मुझे तो नहीं बता सकती, लेकिन नाहर को तो बता सकती थी। तभी सोनी आंटी जी रूही को वहाँ से हटने के लिए बोलती हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। उसके बाद रूही वहाँ से चली जाती। फिर रूही वहाँ से उदास होकर के चली जाती है और जाते वक्त वो क्या देखती है कि रतन अंकल अंधेरे में सोफे पर बैठे हुए हैं। तभी वो पापा जी से बोलती है अपने कि पापा जी आप जा कर के माँ जी का व्रत खुलवा दीजिए, क्योंकि अगर वो व्रत नहीं खोलेंगे तो सुबह उनका माइग्रेन स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो रतन अंकल वहाँ से चले जाते हैं सोनी आंटी का व्रत खुलवाने के लिए। फिर वो सोचने लगती है कि पता नहीं नाहर का रिएक्शन मेरे लिए क्या होगा। फिर वो जाती है नाहर के पास। नाहर रूही से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और नाराज़ होता है। रूही बहुत ही ज़्यादा मनाने की कोशिश करती है लेकिन नाहर फिर भी नहीं मानता है और भड़कता है, बहुत ही ज़्यादा रूही पे चिल्लाता है। रूही क्षमा मांगती है कि आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। उसके बाद नाहर और रूही एक दूसरे को दोनों ही लोग गले लगा देते हैं क्योंकि उनका विश्वास अटूट है, वो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। और इधर क्या हो, तो दोस्तों अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नाहर और रूही दोनों एक दूसरे का व्रत खुलवाने के लिए आंगन में जाते हैं। चांद को देखते हुए लोग एक दूसरे का व्रत खोलते हैं। वहीं दादी देख रही होती है और वो सोचने लगती है कि जब तक मैं नाहर और रूही को एक दूसरे को अलग नहीं कर दूंगी तब तक मैं गंगा नहीं नहाऊंगी। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। मिलती हूँ आपसे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।